Good morning class, welcome back to your online classes. As you already know, your chapter number 5, that is exponent, is get completed. Okay, and your PTs are very near from 16. There are demo tests. You all have to attempt those tests so that you came to know that how to attempt the test. Okay, so it is compulsory for all to attempt those tests. Try to attempt those tests on very given time so that you will be able to give your PTs in a proper manner. Okay, so let's start our today's video with revision. We will revise our PT1 syllabus. I already given you the PT1 syllabus in your groups, in your respective groups, section wise groups. Now let's start our revision. Today's video is about revision. Okay, हम कहाँ से रिवीजन करेंगे? You all know this is your book. सबको पता है ये आपकी बुक है. मैथ साइट इज़ योर बुक. इस बुक में आपको चैप्टर्स दिए हुए हैं. दीज आर योर चैप्टर्स. वेरी चैप्टर्स आपको गिवन है. चैप्टर्स के बाद आप सबको पता है आपको एक क्या दी हुई है? आंसर की दी हुई है. आप सब वेल अवेयर होंगे इस चीज़ से. जिसके पास बुक है आप बुक देख चुके होंगे. ओके, हियर इज़ योर आंसर्स. ओके, ये रहे आपके आंसर्स. दिस इज़ योर आंसर की. ओके, आंसर की के बाद अगर हम चलें, आंसर की के बाद हमारे पास एक पेज आता है, दैट इज़ प्रैक्टिस सेक्शन. सबको दिख रहा है यहाँ पे प्रैक्टिस सेक्शन. प्रैक्टिस सेक्शन में आपको चैप्टर वाइज हर चैप्टर के प्रैक्टिस सेक्शंस दिए हुए हैं. लाइक दिस इज़ फॉर फर्स्ट चैप्टर नोइंग आवर नंबर्स. पहले चैप्टर का दे रखा है नोइंग आवर नंबर. सबसे पहला दे रखा है आपको मेंटल मैथ्स. मेंटल मैथ्स के अंदर आपको 10 क्वेश्चंस दे रखे हैं. लेट्स स्टार्ट विद दिस 10 क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन क्या है मेरा? द नंबर विच इज़ 14 लेस देन 0 इज़. एक ऐसा नंबर जो 14 लेस देन हो. सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चंस. हम इनको करना स्टार्ट करते हैं सो दैट आवर रिविजन विल गेट कंप्लीटेड. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द नंबर विच इज़ 14 लेस देन 0. 0 से 14 कम. तो मैंने 0 में से 14 कम कर दिया. आंसर क्या आया? -14. आप सब इंटीजर्स को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना सीख चुके हैं. कुछ आप लास्ट क्लास में सीख चुके थे, कुछ आप इस क्लास में सीख चुके हैं. कि प्लस माइनस माइनस. तो 0 में से 14 गया, 14 बचा. साइन कौन सा आएगा? नेगेटिव साइन आएगा. आप सबको पता है जो मेरे पास बड़ा होता है, जो नंबर बड़ा होता है उसके साथ जो साइन आता है हमेशा वही मेरा आंसर में होता है. तो यहाँ पे 14 बड़ा था, 14 के पास नेगेटिव साइन है, तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, द नंबर विच इज़ 12 मोर देन -13. -13 से 12 ज़्यादा. -13 से 12 ज़्यादा. तो -13 पे मैंने क्या कर दिया? 12 ज़्यादा कर दिया, ऐड कर दिया, ज़्यादा कर दिया. प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है. 13 में से 12 गए, 1 बचा. साइन कौन सा आएगा? नेगेटिव. क्यों? क्योंकि मेरा 13 बड़ा है और 13 के पास नेगेटिव साइन है. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इज़ ग्रेटर. इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर या ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर? तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या है मेरा? +1. और ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर क्या है? -1. दोनों में से बड़ा कौन सा है? हमेशा हमारा +1 बड़ा होता है और नेगेटिव वाला छोटा होता है. तो +1 बड़ा है, -1 छोटा है. तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर हमारा बड़ा है. नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 100. 100 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? हमने देखा है एडिटिव इनवर्स हमेशा क्या होता है? ऑपोजिट साइन लगा के सेम नंबर को लिख देते हैं तो एडिटिव इनवर्स हो जाता है. तो 100 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -100. Now let's come to the next question, that is fifth question. The product of two integer with like sign. अगर दो इंटीजर्स हैं जिनके पास like sign है उनका प्रोडक्ट कर दूँ मैं तब क्या होगा? मैंने दो इंटीजर लिए -2 और -4. एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं सिर्फ. मैंने दो इंटीजर लिए -2 और -4, दोनों का प्रोडक्ट करा, 4 2 जा 8. और साइन क्या होगा? माइनस माइनस प्लस. तो अगर मैं कभी भी दो like साइन की प्रोडक्ट करती हूँ तो आंसर हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 6th. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मैं दो इंटीजर्स जिनके अनलाइक साइन हो उनकी प्रोडक्ट करूँ. तो एग्जाम्पल लेके कर लेती हूँ मैं. ठीक है, आप लोग एग्जाम्पल करके नहीं दिखाएंगे. एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके आएंगे. एमसीक्यू में सिर्फ आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है जो भी करेक्ट होगा. मैं आपको एग्जाम्पल देके समझा रही हूँ. मैंने दो कोई इंटीजर ले लिए, एक के साथ नेगेटिव साइन ले लिया और एक के साथ पॉजिटिव साइन ले लिया. 8 2 जा 16. साइन कौन सा आएगा? प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा. तो हमेशा जब भी अनलाइक साइन होंगे तो आंसर हमेशा क्या होगा? नेगेटिव. कैसा आंसर होगा? हमेशा नेगेटिव आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर. एक कोई भी इंटीजर ले लिया मैंने, 2 ले लिया. उसकी प्रोडक्ट करनी है किसके साथ? उसके रेसिप्रोकल के साथ. इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/2 होगा. 2 से 2 कैंसिल. आंसर क्या आ गया? 1. तो कभी भी जब एक इंटीजर की उसके रेसिप्रोकल से प्रोडक्ट होगी आंसर हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा.
नेक्स्ट, द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर, किसी भी इंटीजर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, हमेशा 1 होती है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। द प्रोडक्ट ऑफ एनी इंटीजर एंड जीरो इज, अगर मैं किसी भी इंटीजर की प्रोडक्ट जीरो से करूँ तो आंसर क्या आएगा, ऑलवेज जीरो आएगा। किसी की भी मल्टीप्लाई जीरो से होती है, आंसर हमेशा जीरो होता है। अब मुझे नीचे प्रोडक्ट करनी है, कुछ इंटीजर्स दे रखे हैं, इनकी प्रोडक्ट करनी है। ओके, -1 इंटू -3 इंटू 5, 3 1 जा 3 प्लस माइनस माइनस प्लस 5 एज इट इज़, 5 3 जा 15, व्हाट इज़ आवर आंसर, दैट इज़ 15। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज MCQ क्वेश्चंस। आप अपने बुक में देखेंगे तो आपको नेक्स्ट पार्ट दिखेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का नेक्स्ट पेज पे। आप अगर नेक्स्ट पेज पे देखेंगे तो आपको नेक्स्ट पार्ट दिखेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे हम फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, आप सब अपनी बुक में से रीड करना स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ से रीड कर रही हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस शोज द हाइएस्ट राइज इन टेम्परेचर, इनमें से, इन चारों पार्ट में से आपको हाइएस्ट राइज इन टेम्परेचर कौन से पार्ट में दिख रहा है, आपको ये बताना है। आप डायरेक्ट क्या करेंगे, पहले देखेंगे किस किस के अंदर राइज हो रहा है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। 100 से 19 में गया तो कितना बढ़ा, 8 डिग्री सेल्सियस बढ़ा। -10 से 19 पे गया, -10 से 19 पे जाने पे कितना बढ़ गया, आप यहाँ से लगा लीजिए, -19 में से आप -10 को माइनस कर लीजिए, तो ये आपका 29 डिग्री बढ़ गया। ओके, ऐसे ही आप चारों पार्ट का देखेंगे तो देखेंगे सबसे ज़्यादा आपका बी पार्ट में बढ़ा है 29 डिग्री सेल्सियस। सो व्हाट इज़ आवर आंसर, 29 डिग्री सेल्सियस। अब आप फाइंड कैसे करेंगे, मैं आपको एक फाइंड करके दिखा देती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपको पार्ट दे रखे हैं ABCD। ए पार्ट में आपको दे रखा है फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 18 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो मैं क्या करूँगी, 18 में से 10 को माइनस कर लूँगी, कितना आया, 8 डिग्री सेल्सियस राइज हुआ मेरा। बी पार्ट ले लेती हूँ, फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 19 डिग्री सेल्सियस। ओके, -10 से 19 गया, तो 19 में से क्या कर दूंगी, -10 को सब्ट्रैक्ट कर लूँगी, माइनस माइनस प्लस, 19 + 10 29 डिग्री सेल्सियस। तो कितना राइज हुआ, 29 डिग्री सेल्सियस। तो सो सेकेंड पार्ट इज करेक्ट। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन ऑफ -117 डिवाइडेड बाय 9 इज। -117 को 9 से डिवाइड करना है। मैं अब आपको क्वेश्चंस लिख कर नहीं दिखा रही हूँ, मैं आपको बुक में से क्वेश्चंस दिखा रही हूँ, आपको क्वेश्चंस बुक में से देखने हैं। ओके, सो आपको इसमें क्वेश्चन बताना है, -17 को 9 से डिवाइड करना है। 117 को पहले डिवाइड कर लेंगे एज इट इज़ 9 से। ठीक है, 9 1 जा 9, कितना बचा 2, 7 उतार लिया ऊपर से, 9 3 जा 27। सो व्हाट इज़ द आंसर, 13। तो क्वेश्चन कितना है, 13, लेकिन मेरे पास नेगेटिव साइन भी था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साथ में नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो आंसर क्या आया, -13। एक तरीका तो ये है करने का, दूसरा तरीका क्या है, आप इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लीजिए 117/9। और आपको पता है फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे कैंसिल आउट किया जाता है, चाहे तो आप 3 से कट कर सकते हैं, चाहे तो आप डायरेक्ट 9 से कट कर सकते हैं। 9 1 जा 9, 2 बच गया 7, 27, 9 3 जा 27, दैट इज़ -13। तो आपके पास दो तरीके हैं, दोनों में से कोई सा भी फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्या है आपका, द प्रोडक्ट ऑफ -8 इंटू -200 इज। ठीक है, आपको इन दोनों की प्रोडक्ट निकालनी है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो भी प्रोडक्ट की फॉर्म में दे रखे हैं। तो पहले आप यहाँ से इनका आंसर निकाल लीजिए। आंसर क्या आएगा इसका, 1600 प्लस 1600 माइनस माइनस प्लस, 8 0 0 8 0 0 8 2 16। सो आंसर क्या आएगा, 1600। अब आप ABCD ऑप्शंस में से सॉल्व आउट करके देख लेंगे। आप A, B, C और D चारों ऑप्शन को सॉल्व आउट करके देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन क्या है मेरा, ये रहा, -4 इंटू -2 इंटू -200। चारों ऑप्शन में से जिसमें आंसर 1600 आ जाएगा वही मेरा आंसर होगा। -4 इंटू -2 इंटू -200। ओके, माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8 इंटू -200, 8 2 जा 16, 8 0 0 8 0 0, साथ में माइनस साइन। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि मेरा पॉजिटिव वाला आंसर आना है। अब आ जाते हैं बी ऑप्शन पे, दैट इज -8 इंटू -1 मल्टीप्लाई बाय -200, 8 1 जा 8, माइनस माइनस प्लस इंटू -200।
8 0 0 8 0 0 8 2 16, साथ में माइनस साइन, प्लस माइनस माइनस, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि मेरा पॉजिटिव 1600 आना है. लेट्स कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन दैट इज सी. 4 इंटू -2 इंटू -200. 4 2 8 प्लस माइनस माइनस का साइन मल्टीप्लाई बाय -200. 8 0 0 8 0 0 8 2 16, माइनस माइनस प्लस, तो मेरा ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, सी वाला, क्योंकि इसमें क्या आया माइनस माइनस प्लस 1600 आया और मुझे यही आंसर में चाहिए था. फोर्थ ऑप्शन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ. -8 इंटू -100 इंटू -2. ओके, -8 एज इट इज़ रहेगा, ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे. 100 2 200, माइनस माइनस प्लस, अगेन 8 0 0 8 0 0 8 2 16, प्लस माइनस -1600. तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है क्योंकि -1600 आया है और मुझे पॉजिटिव 1600 चाहिए था. नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ पार्ट दैट इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ 13. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ 13 इज. आपको सबको बहुत अच्छे से पता है किसी की भी एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा 0 होती है. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है और एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा 0 होती है. तो इसका आंसर क्या होगा? 0, दैट इज सी. अब नेक्स्ट पे आ जाता है फिफ्थ क्वेश्चन पे. मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो लेट्स फाइंड द वैल्यू. क्वेश्चन नंबर 5 में मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ. मुझे हमेशा पता है जब ऐसे 2 बार्स आ जाते हैं इसका मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू होता है. ओके, पहले इन माइनस माइनस प्लस करूँगी. 11 में 9 प्लस हुआ दैट इज़ 20, माइनस का 20. ओके, जब भी मेरे इन बार से बाहर कोई वैल्यू आती है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है, यानी कि उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड आता है, कोई भी साइन उसके साथ नहीं आता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव साइन. तो आंसर क्या होगा इसका? 20, यानी कि ए ऑप्शन, दैट इज 20. Now let's come to the sixth question, that is the integer -16 subtracted from -18 gives. अगर कोई इंटीजर -16 को -18 में से सब्ट्रैक्ट करूँ, -18 में से कोई इंटीजर -16 सब्ट्रैक्ट हुआ है तो क्या होगा? इंटीजर -16 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -18, -18 में से सब्ट्रैक्ट करना है -16 को. -18 माइनस माइनस प्लस 16. ओके, प्लस माइनस माइनस, 18 में से 16 गया 2 और साथ में नेगेटिव साइन क्योंकि -18 बड़ा है. तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. नाउ लेट्स कम टू द सेवेंथ क्वेश्चन, दैट इज -80 डिवाइडेड बाय समथिंग इज इक्वल्स टू 5. -80 को किससे डिवाइड किया जाए कि 5 आ जाए? यहाँ पे आपके पास सबसे इजी चीज़ क्या होगी, आप हर ऑप्शन से डिवाइड करके देख लीजिए. 0 से मैं अगर डिवाइड करती हूँ, सबसे पहले मैं -80 को 0 से डिवाइड करती हूँ, तो अगर मैं कभी भी 0 से किसी चीज़ को डिवाइड करती हूँ आंसर हमेशा 0 आता है. तो ये ऑप्शन तो कट हो गया. अब आ जाते हैं -16 से. -80 को -16 से डिवाइड करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल और 16 5 जा 80, दैट मीन्स बी इज़ द करेक्ट आंसर. लेकिन और ऑप्शंस भी ट्राई करके देख लेते हैं. -80 को 16 से डिवाइड करते हैं, तो 16 5 जा 80, आंसर क्या आया? -5, जो गलत है. मुझे तो क्या चाहिए था? पॉजिटिव 5 चाहिए था. नेक्स्ट आ जाते हैं 20. -80 को किससे डिवाइड करना है? 20 से. 0 से 0 कैंसिल, 2 4 जा 8, आंसर क्या आया? -4. आंसर क्या आया मेरे यहाँ पे? -4, जबकि मुझे चाहिए क्या? 5, यानी कि ये ऑप्शन भी गलत हो गया. तो मेरा ऑप्शन कौन सा सही हुआ? बी पार्ट. ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 8? नाउ रीड इट इन योर बुक. क्वेश्चन नंबर 8 अपनी बुक में पढ़ेंगे सब. क्वेश्चन नंबर 8 को, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5 इज. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 5 का? हमें सबको पता है, जब हम कभी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं तो हम क्या कर लेते हैं? रेसिप्रोकल कर लेते हैं. तो 5 का क्या कर लेंगे? रेसिप्रोकल कर लेंगे. 5 का रेसिप्रोकल क्या आएगा? 1/5. रेसिप्रोकल का मतलब है न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में पहुंचा देते हैं, ये होता है मेरा रेसिप्रोकल. तो 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/5. तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 5 का? 1/5, दैट इज बी ऑप्शन. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 9. द इंटीजर दैट इज इट्स ओन एडिटिव इनवर्स इज. एक ऐसा इंटीजर बताना है जो खुद का ही एडिटिव इनवर्स हो. ऐसा सिर्फ एक ही इंटीजर हो सकता है जो न्यूट्रल हो, ना पॉजिटिव हो ना नेगेटिव हो, क्योंकि एडिटिव इनवर्स हमेशा क्या होता है? साइन ऑपोजिट करके होता है. तो एक ऐसा इंटीजर जो न्यूट्रल हो, जिसके साइन से कोई फ़र्क ना पड़ता हो, ऐसा इंटीजर है 0. इसका साइन से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो एडिटिव इनवर्स, एक ऐसा एडिटिव इनवर्स जो खुद, ऐसा इंटीजर जो खुद का ही एडिटिव इनवर्स हो 0.
नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, सम ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज, दो इंटीजर्स का सम हमेशा क्या होगा, होल नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा, पॉजिटिव होगा या इंटीजर होगा। तो इसका आंसर है हमेशा इंटीजर होगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता देती हूँ। ओके, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल फॉर क्वेश्चन नंबर 10। एग्जाम्पल आपको लेके मैं बता देती हूँ, ठीक है। कोई भी मैंने दो इंटीजर लिए और उनका क्या निकाला है, सम निकाला है। 6 + 10 क्या आया, 16, ठीक है। -6 + 10, अनदर एग्जाम्पल है ये, -6 + 10, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 6 गया 4, साइन कौन सा है, प्लस, यानी कि अभी तक तो पॉजिटिव आ रहा है तो मैं पॉजिटिव इंटीजर भी लगा सकती थी। लेकिन एक और एग्जाम्पल लेते हैं, -10 + 6, अभी भी मैं दो इंटीजर्स को क्या कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ। लेकिन अब यहाँ पे देखिए आप, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 6 गया 4 और साइन कौन सा आया, नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स भी आ सकते हैं। तो होल नंबर, नेचुरल नंबर तो पहले ही कैंसिल हो गया था, पॉजिटिव इंटीजर और इंटीजर्स में हम लोग कंफ्यूज थे। तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव इंटीजर देखा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव भी आ रहा है, यानी कि मेरा कभी भी जब मैं दो इंटीजर्स को ऐड करूँगी तो आंसर हमेशा क्या होगा, इंटीजर होगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ओके क्लास, दैट्स ऑल फॉर टुडे। यू ऑल हैव टू रिवाइज your chapters PT1 of PT1 syllabus. There are many more things in this, like these test papers. Okay, you have to do these test papers in homework. Okay, if you have any query you can message me, you can drop a message to me, I will reply to that as soon as possible. Now that's all for today, and all the best for your test, and do revision, do practice in a very well mannered way so that you can able to score good in your test. Okay class, thank you everyone.